मुसलमानों को कबूल नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा, फिर विरोध क्यों? पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो फिर महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से तात्पर्य ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति अथवा लिंग का क्यों न हो। बतौर उदाहरण, यदि समान नागरिक संहिता लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे संवेदनशील विषयों में सभी नागरिक के लिए एक जैसे नियम कानून होंगे। वर्तमान में हमारे देश में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों तथा जातियों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाले देश, यदि हम दुनिया के उन देशों की बात करें जहां समान नागरिक संहिता लागू है, उनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र का नाम शामिल है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं। मुसलमानों को कबूल नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश के अधिकांश मुसलमानों का कहना है कि भारत एक सेक्युलर देश है जहां सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, इसलिए समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना देश हित में नहीं होगा। जबकि देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को ही होगा। मुस्लिम समाज से ये बात सुनने को मिल रही है कि समान नागरिक संहिता लागू होने की वजह से काजी निकाह नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि सिविल कोड से इसका कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम में काजी निकाहनामा पढ़ते रहेंगे, यहाँ तक कि सिख, क्रिश्चियन अपनी परंपरा के अनुसार विवाह करते रहेंगे। बता दें कि सिविल कोड से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को ही मिलने वाला है। सिविल कोड से मुस्लिम बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा। 1. सिविल कोड के जरिए लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। इससे मुस्लिम बेटियों को फायदा होगा। बता दें कि मुस्लिम बेटियों में शादी की उम्र अभी 9 साल निर्धारित है। इससे मुस्लिम बेटियां पढ़ नहीं पाती, वो पढ़ पाएंगी, जिससे वो मानसिक, आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। 2. तलाक के नियम सभी के लिए बराबर होगी। मुसलमानों में 3 तलाक खत्म हुआ है, अभी बाकी तलाक चल रहे हैं, इसलिए मुस्लिम बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। 3. एक पति और एक पत्नी का नियम सभी पर लागू होगा। 4.
गोद लेने का नियम और प्रक्रिया एक जैसी होगी। 5वां, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार ये हिंदुओं में बराबर का हो चुका है, मुस्लिम में इस तरह का नहीं है। मुस्लिम में शौहर को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है?